एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर पर ईरान का बड़ा बयान आया। ट्रंप ने हमारी शर्तें मान ली हैं। हमारी शर्तें मानने के बाद सीज फायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह बड़ा बयान है ईरान का कि हमारी शर्तें मान ली हैं ट्रंप ने, और तब जाकर के यह सीज फायर हुआ है। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह बने हुए हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने यह खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि सीज फायर हो गया है। और हमारे साथ पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर साहब भी बने हुए हैं। अकबर साहब, आप जिस तरह से बता रहे थे कि इस मौजूदा जनरेशन को भी समझना होगा कि जंग से आगे बढ़ने की जरूरत है, यही चीजें दोनों तरफ से समझनी होंगी। यहां आजमाइश हो चुकी है, दोनों तरफ से देख लिया गया कि भाई लड़ाई से हम झुका नहीं सकते, तो अब ईरान को भी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन लगता है आपको? बिल्कुल, अगर डेथ टू अमेरिका ईरान नहीं बंद करेगा तो फिर समझौता क्यों किया है? समझौता से तो आप किसी को डेथ नहीं दे सकते हैं ना। तो इसमें तो समझौते में ही मतलब अगर आशा है, अगर होप है, तो समझौते में ही है। ईरान के बारे में मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है ईरान के बारे में, वो एक बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन है। वो जब अपनी जब वादा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो सोच के रखते हैं जी। वो उनकी जो जबान है, अभी तो मैंने पहले कहा कि इस जंग में एक और चीज भी जाहिर हो गया था कि मिसाइल और ड्रोन तो की बर्बादी होती थी, लेकिन जबान की भी ने भी काफी बर्बादी की। और जबान ने भी, मतलब दुश्मन को तो कम खतरा था जबान से, दोस्तों को बहुत नुकसान हुआ जबान से। और इसका भी असर अमेरिकन पॉलिसी पे और अमेरिका के रेपुटेशन पे कुछ न कुछ तो दूर जाएगा जी। अभी जो एक और इस जंग में एक कोलैटरल विक्टर इस जंग का, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जी हो गए हैं, क्योंकि रूस ने अपने यूक्रेन की जंग शुरू की थी 3 साल पहले, 4 साल हो गए सर, 3 साल पहले, ये कह के कि हमें नेटो खत्म करना है। इस जंग के बाद नेटो का बचना मुझे स्वाभाविक नहीं लगता।